हेलो स्टूडेंट, देखो कल अपना चल रहा था एसिटिक एस्टर, ठीक है। आगे उसे कंप्लीट करेंगे आज, जो उसकी ऑर्गेनिक सिंथेटिक एप्लीकेशन है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो क्या क्या है, कौन कौन से कंपाउंड से सिंथेसाइज कर सकते हैं, वो अपन क्या करेंगे इसमें निकालेंगे, ठीक है। मतलब पढ़ेंगे उन चीज़ों को। अब तक अपन ने क्या पढ़ लिया, अपन ने क्या पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है वो चीज़ पढ़ी एक तो, ठीक है। एक चीज़ पढ़ी मेथड ऑफ प्रिपरेशन या मेथड ऑफ फॉर्मेशन या मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ AAE। बात क्लियर क्या, ठीक है। अब क्या आता है अपने, इनकी सिंथेटिक एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। क्योंकि पढ़नी तो अपने को क्या है, सिंथेटिक एप्लीकेशन, और इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे, मैकेनिज्म हर रिएक्शन की आनी चाहिए, उनका ट्राइवल नेम पता होना चाहिए, उनका यूपीसी नेम पता होना चाहिए, और उनके जितने नाम हैं वो सब पता होने चाहिए, ठीक है। आप लोगों को किसी भी तरीके से पूछ लेगा, उस एसिड की सिंथेसाइज करो, ये कीटोन बनता है, क्यों बनता है, इसे सिंथेसाइज करो, वो सब तो आप लोगों को पता होएगा ना, इसको ये कहते हैं, तो ये आप लोगों को वो कर पाओगे। बात समझिए मेरी, ठीक है। तो देखो क्या पढ़ेंगे, सिंथेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ इथाइल एसिटो एसिटेट। देखो एसिटो एसिटिक एस्टर को ही इथाइल एसिटो एसिटेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्या बोल दिया, पर कल तो कुछ और पढ़ रहे थे, आज कुछ और पढ़ रहे हैं, है ना। हेडिंग अपनी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ इथाइल एसिटो एसिटेट, ठीक है। सिंथेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ इथाइल एसिटो एसिटेट, है ना। ये टी है यहाँ पे, है ना। सिंथेटिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे आज इसकी। देखो क्या क्या सिंथेटिक इंपॉर्टेंस होती है अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसके से क्या और अन्य क्या क्या कंपाउंड बना सकते हैं, इसका मतलब है ये, ठीक है। इसका यूज कैसे करते हैं, सबसे पहली बात तो सस्ता होता है, आसानी से मिल जाता है, ठीक है। खुशबूदार होता है, सबसे बड़ी बात क्लियर ना, तो वाली चीज़ होती है। तो जनरली क्या करते हैं अपन इसको, नॉर्मली इससे अनेक कंपाउंड बना सकते हैं इसका यूज़ करते हुए। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहला पॉइंट मैं लिखूँ, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूँ फॉर्मेशन ऑफ 1 by 1 पढ़ेंगे ना, 10-12 है तो अपन एक एक पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइल एसिटो एसिटेट, ठीक है। सोडियम सॉल्ट कैसे पढ़ेंगे, देखो जनरली इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखिए तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2 H5, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन होती है क्या, होती तो वैसे ये भी है, लेकिन इससे ज़्यादा ये है, तो पहले ये निकलेगी ना। अगर कोई भी ऐसा स्पीसीज जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, वो मेटल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। अब देखो इधर देखना, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बताओ ये यहाँ से H+ देगा, क्लियर क्या, और H+ को ये इलेक्ट्रॉन देगा तो वो H2 के रूप में रिलीज होगी, ठीक है। तो देखो लिखो इसको CH3 C डबल बॉन्ड O CH, देखो ये माइनस C डबल बॉन्ड O C2 H5 प्लस 1/2 H2, आधी H2 निकलेगी ना, अरे एक ही परमाणु निकला है ना इसका H का, तो हाफ H2 लिखा, तो ये Na प्लस ये क्या कहलाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइल एसिटो एसिटेट। और बताओ अपन सोडियम सॉल्ट क्यों बनाते हैं, बोले तो इसको बना के क्या करना है, अरे इसको बनाते हैं इसलिए ताकि इसका आगे यूज कर सके। बताओ ये बेस्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, और अगर बेस्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह ये व्यवहार करे तो आगे जनरली क्या करते हैं, इससे आगे और भी कंपाउंड इसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। समझिए मेरी बात, पहला पॉइंट तो ये क्लियर, ये चीज़ ठीक है। देखो नॉर्मली यहाँ पे लिख देती हूँ एक चीज़, नॉर्मली मेटल्स एसिडिक
हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से अभिक्रिया करके H2 गैस रिलीज करती है। ठीक है, ये हो गया इसका पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, इसका पहली रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, सिंथेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट। दूसरी रिएक्शन देखो, एल्काइलेशन ऑफ सोडियम सोल्ट, सोडियम सोल्ट ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक है, देखो इधर इसके लिए क्या करेंगे कि अपने को सोडियम सॉल्ट तो बन गया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अपन नॉर्मली क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ इसकी करवा देते हैं। ठीक है, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसकी, और रिएक्शन करवाने पर क्या होएगा, जो जहाँ से जिस कार्बन से H निकला है, ठीक है, वहाँ पे आके कोई एल्काइल ग्रुप एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है ना एल्किल हैलाइड में, वो आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और वो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका एल्काइलेशन हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, दूसरी चीज़ एक और समझना, क्या होता है कि जो ये एल्काइलेशन अपन करवाते हैं, ठीक है, तो जितने हाइड्रोजन इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पर है उतने एल्काइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों एसिडिक नेचर के हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही एसिडिक नेचर का, ऐसा नहीं है ना, दोनों के दोनों एसिडिक नेचर के हैं और दोनों निकल सकते हैं एज ए H+ है। ठीक है, देखो इधर क्या लिखूँ मैं, इसके लिए सोडियम सोल्ट की अभिक्रिया, सोडियम सोल्ट की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, सोडियम सोल्ट की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराई जाती है। ठीक है, क्लियर क्या, इस अभिक्रिया द्वारा ये चीज़, इस अभिक्रिया द्वारा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का पूर्ण एल्काइलेशन किया जा सकता है। ठीक है, वो कैसे देखना, सोडियम सोल्ट लिखो इसका CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस Na+ C डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है, अब देखो इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ RX से, ये बाहर ये इस पर अटैक। ठीक है, NaX बाहर निकल जाएगा ना, देखो ये NaX बाहर, और यहाँ पे लिख दूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH R C डबल बॉन्ड OC2H5। ठीक है, वापस देखो फिर से सोडियम ले लिया। ठीक है, सोडियम लिया और ये क्या करा, माइनस 1/2 H2O को भगाएगा। क्लियर क्या कि ठीक लिया, तो देखो इधर CH3 C डबल बॉन्ड O C सॉरी ये माइनस स्टेबल तो होता है ना, ये R ग्रुप जुड़ा है कहीं, अनस्टेबल कर दो क्योंकि रेजोनेंस शो करता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अगर इसकी रिएक्शन है, ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन, देखो उधर लिखती हूँ, दिखेगा नहीं आप लोगों को, अगर इसकी रिएक्शन वापस RX, अब देखो ये RX कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, चाहो तो आप RX ले लो या R' ले लो, कुछ भी लो, डिफरेंट टाइप का ले लो, सेम टाइप का ले लो, ले सकते हैं। ठीक है, वापस से लिया और यहाँ पे सोडियम सोल्ट है ना इसका दूसरा, तो ये Na+, तो यहाँ पे लिखो CH3 C डबल बॉन्ड O CR माइनस Na+ C डबल बॉन्ड O C2H5 + RX, रिएक्शन हुई और रिएक्शन होके क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, देखो C R
R, डबल बॉन्ड O, OC2H5। और भी एल्काइल ग्रुप जुड़ सकते हैं क्या? नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? डाई एल्काइल डेरिवेटिव। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ AAE। बात क्लियर? क्या दो चीज़ें कंप्लीट हो गई, ठीक, दो रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब देखो नेक्स्ट है थर्ड रिएक्शन अपन पढ़ेंगे इसके लिए एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस जनरली क्या होता है? एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करवाया जाता है और इसमें क्या होता है? मुख्य रूप से एसिड बनता है। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे, उसमें क्या होएगा? मुख्य रूप से एसिड बनेगा। और किसकी प्रेजेंस में होएगा ये? एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँ मैं तीसरी रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, देखो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में इसमें लिखूँ रिएक्शन एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराई जाती है। इसमें मुख्य उत्पाद एसिड बनता है। क्या बनता है? मुख्य उत्पाद एसिड बनेगा। ठीक है, और 2 H2O के अणु काम में आते हैं। देखो लिखते हैं इसको CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है, अब देखो वहाँ से तोड़ लो इसको जहाँ से क्या हो आपको एसिड बनता हुआ दिखे। ठीक है, आपको जोड़ना क्या है? H और OH जोड़ना है। ठीक है, तो उधर जोड़ो जहाँ पर एसिड बनता हुआ दिखे। मैंने ये कहा, देखो एक लिखूँ ये H2O। ठीक है, देखो इसको यहाँ से तोड़ूँ, टूटा तो OH इसके साथ जुड़ा, H इसके साथ जुड़ा, दोनों की वैलेंसी कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट देखो एक मैं इसको तोड़ूँ ऐसे, यहाँ से देखो ये टूटा, क्या देखो क्या बना? ये प्लस कर देती हूँ, ये प्लस कर देती हूँ। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। आई क्या बात समझ में? ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट बनना है जो देखते हैं CH3 COH एक, दूसरा देखो CH3 COOH। दो अणु तो ये बन गए, एक क्या बन गया? C2H5OH। और इसे क्या कहते हैं अपन? एसिटिक एसिड। ठीक है, आई क्या बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से आप लोग करोगे। ये क्या हुआ? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट। कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है? 3। तीनों पता होनी चाहिए। ठीक है, और मैकेनिज्म तो देखो यही मैकेनिज्म होती है, जो टूटेगा वो टूटेगा। ठीक है, और स्कोर कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिखेंगे ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है कीटोनिक जल अपघटन, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस में अपन क्या करेंगे? कीटोन बनाएंगे। ठीक है, और ये क्या होती है रिएक्शन? या तो डाइल्यूट उसमें हो जाएगी एसिड में, या क्या होती है? बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, देखो चौथी रिएक्शन कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस में क्या बनेगा? देखो नाम से पता पड़ना चाहिए पहली चीज़ तो, क्या बनाना है पहले ये तो माइंड में सेट हो, कहाँ से तोड़ना है ये तो बाद की बात है। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, पहली चीज़ क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। ठीक है, लिखो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन reaction takes place in the presence of
प्रेजेंस ऑफ BaOH2 बेस, BaOH2 बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन संपन्न होती है। तो सबसे पहले तो क्या लिख लो, ये लिख लो अपना, ठीक है, ये लिखा डबल बॉन्ड OC2H5, क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। और ये किसकी प्रेजेंस में संपन्न हो रही है वो लिख दो, बेस, ये आप डाइल्यूट एसिड भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, डाइल्यूट एसिड भी काम चल जाएगा। अब देखो कीटोन बनाना है ना, तो देखना इधर, अगर इस बॉन्ड को मैं तोड़ दूँ तो ये एसिडन बन जाएगा, तो इसको लिया ये H, ये ऑक्सीजन, ये H, ठीक है। देखो समझना, ये वाला बॉन्ड तोड़ा यहाँ से और ये वाला बॉन्ड तोड़ा यहाँ से, बात क्लियर क्या। अगर तोड़ा तो देखो क्या बना, एक तो बना C डबल बॉन्ड OCH3, इसे क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं, क्लियर क्या। और एक बना अपना CO2, ठीक है क्या, ये वाला, और एक बना अपना C2H5OH, इथेनॉल, ठीक है। आसान है ना, बस ये पता होना चाहिए तोड़ना कहाँ से है और बनाना क्या है, बात समझ में आई क्या, ठीक। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसकी जो सिंथेटिक एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस है, वशीय अम्लों का संश्लेषण, ठीक है, वशीय अम्लों का फैटी एसिड की सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, 5वां पॉइंट, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, वशीय अम्लों का संश्लेषण, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। देखो आप लोगों को क्या कहेगा, इसमें एक से अधिक प्रकार के फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि इसके लिए आप लोग क्या करो कि इसका पहले तो एक नॉर्मल स्केलेटन का ध्यान रखो कि इस स्केलेटन इसका किस तरीके से होएगा, ठीक है। जैसे मैं ये कहूँ कि अपने को फैटी एसिड की सिंथेसिस करनी है, तो सभी फैटी एसिड में एक नॉर्मल स्केलेटन होता है, ठीक है, इस तरीके का, ये इसमें स्केलेटन पाया जाता है, मतलब एक प्रारूप, एक ढांचा सा होता है ना। अब ये दो जो वैलेंस है, इनके साथ कुछ भी जोड़ दो, अलग अलग प्रकार के एसिड सिंथेसाइज हो जाएंगे, समझ में आ रही है मेरी बात। तो इनके लिए एक नॉर्मल स्केलेटन जो होता है वो अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अलग अलग कंडीशन प्रोवाइड करेंगे और अलग अलग क्या होएगा, फैटी एसिड की सिंथेसिस होएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसके लिए ये स्केलेटन ध्यान में रखा जाता है, या ऐसे लिख लो, यूज किया जाता है, ठीक है। और इनके सिंथेसिस में अपन क्या करेंगे, इस स्केलेटन को यूज लेंगे कि किस तरीके से करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट लिखा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, फर्स्ट क्या करा, प्रोपेनोइक एसिड की क्या करनी है, सिंथेसिस करनी है, ठीक है। अब वो आप लोगों को देखो खुद को पता होना चाहिए, लिखो यहाँ पे, फर्स्ट लिखा, फर्स्ट फैटी एसिड प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। तो अपने माइंड में पहले तो सोच लो प्रोपेनोइक एसिड होता क्या है, ठीक है, उसका पता पड़ गया तो आप इसको तोड़ फोड़ सकते हो, क्लियर क्या, मतलब रिएक्शन करवा करो के आप आसानी से तोड़ तोड़ा के उसका प्रोपेनोइक एसिड बना सकते हो, क्लियर ये वाली चीज़। देखो सबसे पहले तो जो यूज लेना है वो लिख लो, क्या यूज लेना है ये पता होना चाहिए पहले तो, ठीक है, क्लियर ये बात, ये अपने को यूज लेना है, ठीक है। अब प्रोपेनोइक एसिड कैसे बने, अब आप लोगों को देखो एक चीज़, सबसे पहले इसके लिए अपन क्या करते हैं, इससे H+ निकालेंगे, और H+ निकालने के लिए अपने पास जो आसानी से उपलब्ध हो, सोडियम इथोक्साइड आसानी से उपलब्ध हो सकता है, यूज में लेंगे पहली बात, ठीक है। अब देखो उसके बाद में दूसरी, इसकी रिएक्शन करवाएंगे मिथाइल आयोडाइड से, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड से इसकी रिएक्शन होगी, क्लियर ये चीज़। देखो मैं इस तरीके से लिख रही हूँ इनको, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमेशा ही, चाहे तो आप कहीं से भी पढ़ो, इसका मतलब क्या होता है कि पहले ऊपर वाला रिएक्शन करेगा, फर्स्ट रिएक्शन करेगा, उसके बाद में सेकंड रिएक्शन करेगा, ऐसा नहीं है पहले सेकंड रिएक्शन कर जाए फिर फर्स्ट कर जाए, या किसी से भी रिएक्शन करा दो मन चाहे तो, वैसा नहीं होता है, ठीक है। जनरली क्या होगा, या तो फर्स्ट रिएक्शन करेगा फिर सेकंड रिएक्शन करेगा। मुझे एक बात बताओ, इसने रिएक्शन करी और H+ को निकाल लिया तो बताओ ये सोडियम सॉल्ट बन गया, और सोडियम सॉल्ट का अटैक फिर इस पर होएगा, क्लियर। देखो मैं स्टेप वाइज ही बता देती हूँ,
इसकी रिएक्शन देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस, और ये Na प्लस C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। ये लिखा। इसके बाद में देखो इसकी रिएक्शन करवाएंगे CH3 I से। देखो अब I बाहर, ये इस पर अटैक, ऐसा हुआ तो क्या बना, CH3 डबल बॉन्ड O CH CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। बात क्लियर क्या? ठीक है। अब देखो अगर यहाँ से इसको तोड़ दिया जाए तो 1 2 3 है ना। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है। जनरली हाइड्रोलाइसिस होगा तो अपन क्या करते हैं, H2O का मोलिक्यूल काम में लेंगे, ठीक है। और H2O का मोलिक्यूल काम में लेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। और मुझे एक बात तो, कई तो इसमें नेगेटिव सॉल्ट वोल्ट बनेगा क्योंकि बेसिक मीडिया चल रहा है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। क्या लिख दिया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दिया। क्लियर क्या ये वाली बात? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा तो उसमें देखो यहाँ पे लिखूँ मैं H, ठीक, और यहाँ पे लिखूँ OH। देखो इधर देखना, 1 मिनट। ऐसे लिख रहे हैं इसको, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। देखो OH और H, देखो इसको तो यहाँ से तोड़ा, पहली चीज़, पहला तोड़ना समझ में आया। दूसरा ब्रेकिंग देखो, ये इधर देखो ये चीज़, ठीक है क्या। अगर ऐसा हो तो देखना CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड बन गया। इधर देखो CH3 CH2 ये जुड़ गया ना, C डबल बॉन्ड OH, और एक क्या बन गया C2H5OH। इसे क्या कहेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। बताओ सिंथेसाइज हो गया क्या? समझ में आई मेरी बात, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है, इनको सिंथेसाइज करना है प्रोपेनोइक एसिड का। फर्स्ट फैटी एसिड की सिंथेसिस, ठीक है, मैकेनिज्म जैसी होती है वो मैंने आप लोगों को बताई। देखो आप लोगों को ध्यान कहाँ पे रखना है, हाइड्रोलाइसिस में ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप लोगों को बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ से करनी है। ऐसा नहीं कि पूरी रिएक्शन तो लिख दी और हाइड्रोलाइसिस में आके अटक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये कब नहीं होएगा, मोर प्रैक्टिस मोर कमांड, ठीक है। देखो दूसरा लिखा आइसोब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। आइसोब्यूट्रिक एसिड या एथिल एसिटो एसीटेट क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है। क्लियर क्या ये वाली बात है, ठीक है। सुनना देखो, सिंथेसिस ऑफ आइसोब्यूट्रिक एसिड, आइसोब्यूटायरिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ आइसोब्यूटायरिक एसिड। तो सबसे पहले तो अपने माइंड में ये चीज़ सोचो कि आइसोब्यूटायरिक एसिड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में ये सोच लिया कि आइसोब्यूटायरिक एसिड की स्ट्रक्चर अगर माइंड में आ गई तो आप उसे आसानी से सिंथेसाइज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर ये वाली चीज़? बताओ आइसोब्यूटायरिक एसिड को अपन नॉर्मली क्या कहते हैं, 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इसका नाम क्या होता है, 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। आगे देखेंगे, लिखेंगे इसको जब सिंथेसाइज हो जाएगा। बताओ किससे करना है, तो पहले अपना वो लिख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। बताओ ये है क्या, अपना एसिटो एसिटिक एस्टर। क्लियर ये वाली चीज़? अब इधर देखो, सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसमें से सोडियम सोल्ट बनाना है इसका। ये लिखा सोडियम, ठीक है। सोडियम सोल्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ये, क्योंकि ये तो कुछ देने वेने से रही है, ठीक है। काम तो इसी से बनना है तो इसको यूज़ करेंगे, CH माइनस Na प्लस, और जो भी अपना H2 बाहर निकल गया जो निकाल दो, H2 C डबल बॉन्ड O C2H5, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी इसकी रिएक्शन करवाई
मिथाइल हाइड्राइड से। तो देखो ये बाहर, ये इस पर अटैक, क्या हुआ, CH3 डबल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड O C2H5 बन गया क्या, ठीक है। अब देखो आगे वापस इसको यूज लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। अब देखो इसको आइसो ग्रुप लगाने के लिए क्या करूँ मैं, इसमें आइसो ग्रुप लगाना है ना इसमें, और आइसो ग्रुप लगाने के लिए क्या करेंगे, इसमें वापस से अपने को सॉल्ट बनाना पड़ेगा। एक और मिथाइल ग्रुप चाहिए ना वो बनाने के लिए, तो मैंने लिखा ये वापस से सोडियम लिया, तो बताओ हाफ H2 फिर से निकल गई, ठीक है। और ये क्या बन गया, वापस सोडियम सॉल्ट बन गया, CH3 माइनस Na+ डबल बॉन्ड O C2H5। आई क्या बात समझ में, ठीक है। ये इतना क्लियर। अब इसके वापस से मिथाइल हाइड्राइड से रिएक्शन करवा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। ये इधर से इधर गया। अब ये देख लेना, ये छोटे मोटे प्रोडक्ट जो निकल रहे हैं ना बाहर, ये मत जाना कि लिखा ही नहीं है ना, वो चीज़ मेंशन मत करना, इतना तो आता होगा ना आप लोगों को। CH3 डबल बॉन्ड ये C2H5, क्लियर क्या, बताओ डाईमिथाइल डेरिवेटिव बन गया इसका, क्लियर ये वाली चीज़। देखो वो पहले वाली स्टार्टिंग की जो 2 रिएक्शन थी अपन उनका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो पहले पढ़ाना ज़रूरी था, है ना। देखो फिर लिखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और डबल बॉन्ड O C2H5। अब इसको तोड़ना है, देखो O और ये H, ठीक है क्या। फिर मैं लिखूँ ये OH और ये H। देखो पहले तो इसको यहाँ से तोड़ दिया और इसको यहाँ से तोड़ दिया, ठीक है। ऐसा टूटा तो देखो क्या बना, एक तो बना CH3 OH प्लस CH, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ CH3 CH3 COOH प्लस C2H5OH, ठीक है। बताओ यही तो है अपना आइसोब्यूट्रिक एसिड। नाम देखो इसका 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया ना। नाम क्या होएगा इसका, IUPAC नाम की बात कर रही हूँ मैं, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। आई क्या बात समझ में। आइसोब्यूट्रिक एसिड को स्टार्टिंग मैंने इसको ब्यूटेनोइक एसिड बोल दिया था ना, वो गलत बोल दिया था, ठीक है। आइसोब्यूट्रिक एसिड होएगा ये, जिसका नाम क्या होएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। बात समझ में आई क्या, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ एक्टिव वैलेरिक एसिड। क्या पढ़ेंगे, सिंथेसिस ऑफ एक्टिव वैलेरिक एसिड। कौन सा ये, तीसरा है ना। या इसका दूसरा नाम क्या है, इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका, इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड। अब देखो इसका IUPAC नाम क्या है, वो तो इसको बनाने के बाद ही पता पड़ेगा, है ना। अभी की जैसे प्रोपेनोइक को ब्यूटेनोइक बोल दे, उससे क्या मतलब है तभी देख लेंगे जब बन जाएगा, ठीक है क्या। देखो अब नॉर्मली इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड बोल दिया, तो आप नॉर्मली स्ट्रक्चर सोच सकते हो ना कि इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड कैसा होगा, ठीक है। वो सारे चेंजेज इसमें करवाने हैं, मतलब वो क्रिएट हो स्केलेटन। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें वही सॉल्ट बनाएंगे, मिथाइल हाइड्राइड से रिएक्शन करवाई, इथाइल हाइड्राइड से रिएक्शन करवाई, समझ रहे मेरी बात है, ठीक है। देखो CH3
C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OC2H5। अपना जो काम वो लेंगे, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाई सोडियम से, है ना। निकला क्या, हाफ H2 निकला। देखो सोडियम से रिएक्शन करवाई, मैं इसको थोड़ा उधर लिख देती हूँ ना, पूरी आ जाएगी, पूरी रिएक्शन इसी बोर्ड पे आ जाएगी, समझने में सहूलियत रहेगी। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कराऊँ NaC, क्या निकला, हाफ H2 माइनस Na प्लस। ठीक है, अब देखो इसकी रिएक्शन करवाई C2H5I से। इथाइल चाहिए ना अपने को, तो इथाइल हाइड्राइड लूँगी, है ना। क्या आप सोचो ऐसा क्यों ले लिया, हम तो इथाइल हाइड्राइड लेंगे, वो भी लेंगे, लेकिन पहले इथाइल हाइड्राइड। क्लियर। ये बाहर, तो बाहर क्या गया, NaI। देखो इसको, C2H5 C2H5। बताओ इथाइल डेरिवेटिव बन गया इसका। ठीक है, अब देखो इसको लिखो वापस से, वापस सोडियम लिया और हाफ H2 बाहर। क्लियर क्या। अब बताओ ये क्या रिएक्शन शो करेगा, जनरली वही H2 बाहर निकलेगी, सोडियम सॉल्ट बनेगा। CH3 डबल बॉन्ड C2H5 माइनस Na प्लस C डबल बॉन्ड O C2H5। क्लियर। अब देखो इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, वापस किससे करवाई, अब इथाइल हाइड्राइड से, सॉरी मिथाइल हाइड्राइड से। ये बाहर क्या, बाहर गया NaI। क्लियर ये वाली बात। क्या बना, CH3 डबल बॉन्ड C2H5 CH3 डबल बॉन्ड O C2H5। बताओ इथाइल मिथाइल डेरिवेटिव बन गया क्या ये, डेरिवेटिव ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर। ठीक है, अब इसका क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। CH3 डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 CH3 C2H5। ठीक है, अब देखो इसको तोड़ना है, और तोड़ेंगे किससे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, बात समझ में। देखो इधर HOH है ना, HOH। बताओ ये बॉन्ड ब्रेक, ये वाला बॉन्ड ब्रेक। क्लियर। तो इस देखो क्या क्या बना, CH3 COOH C2H5OH, और देखो क्या बना, CH3 CH2 CH CH3OH। बताओ इथाइल मिथाइल एस्टिक एसिड बन गया। देखो इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड, यही चाहिए था। इसको क्या बोलते हैं, वैलेरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, IUPAC नाम देखो इसका 1 2 3 4। तो क्या लिखूँ, 2 मिथाइल
ब्यूटेनोइक एसिड, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका? 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? वैलरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।